गेंदबाज तैयार, संजय गेंदबाज तैयार, अपनी बॉलिंग छोड़ता है, वर्कर लेन की गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे, बीट हुए विकेट कीपर, बीट हुए बल्लेबाज और एक बाई के रूप में रन प्राप्त किया। अंपायर का इशारा एक बाई के रूप में। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 79 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर प्रगति पे। लंबे लंबे हिट देखने को मिलेंगे नीरज के बल्ले से अभी, और संभल कर खेलना होगा नीरज को, लास्ट अंत तक रहना होगा। गेंदबाज चले बॉल कर दिया यहाँ पर नीरज को, कोई मौका नहीं, उसको खेलना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल सीधा मिडल स्टंप पर जाकर लगी, तीनों गिल्लियां बिखेर दी वहां पर। काफी अच्छी गेंदबाजी वहां पर गेंदबाज के द्वारा, इसी तरह की गेंदबाजी की उनसे उम्मीद थी उनके कप्तान के द्वारा, उनको कप्तान को, और यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी करके आ रहे हैं नीरज। यहाँ पर मात्र 27 गेंदों में 34 रन बनाकर खेल के आए हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप नीरज को ज्यादा देर तक रोक नहीं सकते, वो बड़े शॉट के लिए जाएंगे, और वही गलती कर बैठे थे, लेकिन मिडल स्टंप यॉर्कर लेन की गेंद थी और जाके आपके मिडल स्टंप पर जाके लगी और तीनों इस्ट में नीचे गिरा दी, गिल्लियां बिखेर दी हवे में। और मैं सभी क्रिकेट प्रेमियों से यहाँ पे तहे दिल से धन्यवाद अभिवादन करता हूँ कि जो देरी से हमारे यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट के जरिए जुड़े होंगे, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप समय निकालकर हमारे इस मैच को देखते हैं। हमारी कमेटी का आपका धन्यवाद करती है। अब आने वाले बल्लेबाज है नीरज के आउट होने के बाद जो अभी वहां पर जितना दारोमदार उनके कदमों में होगा, कल्याण सिंह, जितना बड़ा नाम है कल्याण, आज उनको ग्वाल का करना ही होगा, अपने स्कोर को कल्याण की तरफ ले जाना होगा, और अच्छी बल्लेबाज है, और यहाँ पर गुड क्रिकेट देखने को मिल रहा है। गेंदबाज ने जितनी तेज गति से गेंद डाली थी और बल्लेबाज उसी दिशा में उस गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के स्थानों में गई और कोई मौका नहीं था वहां पर नीरज के पास, और सीधा पगलिन की छोर आने का मौका मिला उन्हें। अब बैठे हैं हमारे यहाँ पर स्टैंड में, आराम करेंगे अब कुछ देर तक और संभल कर भेजेंगे अपने आने वाले बल्लेबाजों को कि किस तरह से स्कोर बनाना है, समझाना होगा। भाई साहब गेंदबाज चले, ओवर द विकेट गेंदबाजी उनकी नहीं, बल्लेबाज को उसको खेलना चाहते थे, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, लेग बाई के रूप में रन लेना चाहते थे दोनों बल्लेबाज, लेकिन कोई मौका नहीं वहां पर। विकेट कीपर बड़े चुस्त दोस्त रहे, बैठ हुए थे विकेट कीपर, लेकिन उनसे दूर गई थी गेंद, थोड़ा सा रन लेना चाहते थे दोनों बल्लेबाज बाई के रूप में, लेकिन नहीं, कीपर चुस्त थे वहां पर। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ करते यार, ओवर द विकेट गेंदबाजी उनकी, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, वाइड लाइन की दिशा में बाहर फेंक दिया, टॉपिंग लाइन से बाहर ले गए गेंद को, वाइड का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर के द्वारा। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 80 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी वापसी की यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा। गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए, लोअर फुल गेंद थी, उसको खेल दिया कवर की तरफ। जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 81 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छा क्रिकेट यहाँ पर होता हुआ। जानते हैं कि अभी दोनों बल्लेबाज नए नए गए वहां पर क्रीज पे, एक वहां पर खेल रहे हैं, जमानी होगी पारी को, शॉट्स लगाने वाले लोग होंगे अब यहाँ पर बचे ओवर में। अगली गेंद और लेग स्टंप के बाहर दिशा से बट के इस बार फिर वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर कुलदीप के द्वारा। इससे एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 82 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 7 वाइड अभी तक हमारे स्कोरर यहाँ पर बता रहे हैं, हमारे साथी बैठे हुए हैं यहाँ पर खिलाफ भाई के साथ अतिरिक्त रन दे चुके हैं। गेंदबाज चले, अच्छी गेंद थी इस बार, मिडिल स्टंप की गेंद थी, हल्का सा वो शरीर से उस गेंद को धकेल दिया साइड बल्ले से या बाई के रूप में। बहुत अच्छी गेंद थी वो, ओवर की समाप्ति। और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 83 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। बात करूं मैं एक्स्ट्रास की बात यहाँ पर कि 9 ओवरों का जब तक खेल समाप्त हुआ है, उन 9 ओवरों में गेंदबाजों के द्वारा 29 अतिरिक्त रन दिए गए हैं। माना कि आपने बैट्स बल्ले से केवल 54 रन और 55 रन बनाए हैं, तो देख लीजिए आप गार्ड कितने अपने बल्ले से, गार्ड के बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से इतने रन एकत्रित नहीं करे जितने आपने उनको लेग बाय के रूप में लुटाए हैं, बाय के रूप में लुटाए हैं, अतिरिक्त रन के रूप में लुटाए हैं। अब आए हैं गेंदबाज नए, और नीरज अपने जो अब बचे हुए बल्लेबाज हैं उनको समझाते हुए
कि आप किस तरह से जो 3 ओवर अब यहाँ पर फेंके जाने बाकी हैं इस पारी में, किस तरह से आपको अब आए हैं गेंदबाज सौरभ आ रहे हैं गेंदबाजी का, जिन्होंने अपने पहले के 2 ओवरों में गेंदबाजी की है, मात्र 7 रन उन्होंने दिए हैं। अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा, लेकिन अभी तक विकेट तलाश रहे हैं सौरभ। अच्छी लाइन और लेंथ की गेंद करनी होगी, गुड लाइन की गेंद करनी होगी। आप मिडिल ओवरों में आपको विकेट झटकने होंगे यहाँ पर, नहीं तो बल्लेबाज काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर देंगे। गेंदबाज चल रहे लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, गेंद अच्छी गेंद हो सकता है यहाँ पर, लेकिन कोई खतरा नहीं वहां पर, आउट हो चुके हैं। अच्छा हिट हुआ पर कीपर के द्वारा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि 2 लगातार कीपर के द्वारा रन आउट किए गए हैं, और ये लगता हुआ ग्वाड़ को ये 5वां झटका। 83 रनों के स्कोर पर अब आने वाले बल्लेबाज है रवि भाई। अब पूरा दारोमदार उनके कंधों में होगा, सीनियर प्लेयर हैं अब अपने टीम के, और जानते हैं यहाँ पर नीरज कि अब रवि को भेजना बहुत जरूरी है, नहीं तो यहाँ से एक आध विकेट चले जाएंगे तो टीम बैकफुट पर चली जाएगी। जो स्कोर नीरज चाहते हैं उस स्कोर तक पहुंचाने के लिए उनको रवि को भेजना ही पड़ा, और रवि अपने स्ट्राइक शॉट पर तैयार हो रहे हैं। राउंड अच्छी गेंदबाजी की बात करूं मैं, यॉर्कर लेन की गेंद थी, और गेंदबाज चले लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हैं, अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद, रवि को बीट किया वहां पर। रवि समझ नहीं पाए कि बॉल किस गति से आ रही है, देखते रहे उस गेंद को, अंत समय में अवेलेबल बल्ले को पीछे धकेला, जाने दिया विकेट के विकेट स्थानों में। गेंद दी जा रही है गेंदबाज को, गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, रवि भाई तैयार बल्लेबाजी करने के लिए, के बाद बीट किया बल्लेबाज को, इतनी बाहर निकल चुके थे कि बॉल के लाइन से बिल्कुल दूर हो चुके थे, और बीट हुए बल्लेबाज वहां पर, और बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी वहां पर सौरभ के द्वारा, और राइट लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद, अच्छी गेंद थी, इस बार फिर अपनी दिशा को छोड़ गए थे, पीछे हटके भाग गए थे। एक रन लिया, खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन 2 रन आसानी के साथ पूरा किया। रवि ने अपनी क्रीज छोड़ करके मिडिल स्टंप से बिल्कुल बाहर चले गए थे, और अभी लाइन मिडिल स्टंप की गेंद थी, इसलिए उन्होंने गेंद को थर्ड मैन की तरफ धकेल दिया था। इसके चलते 2 रन प्राप्त किए रवि ने। रवि का अपना खाता खुलता हुआ इन 2 रनों के साथ 2 रन पे पहुंच गए हैं रविंदर, और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 85 रन 5 विकेट के नुकसान पर। सौरभ चले लेफ्ट आर्म राउंड विकेट की गेंद उखाड़ डाला वहां पर, अच्छी गेंदबाजी, पहले भी कह चुका हूँ कि सौरभ के सामने आपको इस तरह के शॉट नहीं खेलने होंगे, ढूंढने होंगे गेंद पे, उनके जो शॉट गेंदें आएंगे उनके तो ढूंढना होगा, और अपना विकेट के रूप में अपना विकेट का खाता खोलते हुए सौरभ यहाँ पर, हालांकि 1 रन आउट भी करा चुके हैं। अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा, सौरभ के द्वारा अभी तक 2.5 ओवर का उन्होंने बॉलिंग कर चुके हैं, 9 रन दिए हैं, 1 विकेट अपनी झोली में डाल दिया, अपनी टीम की झोली में डाल दिया है। राउंड में विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। आने वाले बल्लेबाज है अब पीपल, और अब पूरा दारोमदार इस युवा बल्लेबाज के पास होगा। नीरज ने बड़ा समझदारी से उनको उतारा है, अब खड़ा उतरना होगा वहां पर पीपल को कि किस तरह से अपनी पारी को बचे हुए ओवरों में अपने अच्छे स्कोर तक पहुंचाना होगा। 85 रन 6 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर प्रगति में। यहाँ पर हमारे दर्शक दीर्घाव में बैठे हुए काफी बुजुर्ग, तिरछी टोपी, अंपायर के जैसे टोपी पहने हुए, हमारे ठीक कमेंट्री किचन जो बॉय हैं उनके साथ सहयोग करते हुए काफी दर्शक दीर्घाव में बैठे हुए, हमारे अध्यक्ष साहब हमारे ठीक पीछे बैठे हुए। और आज मैं इस मैच का आंखों देखा आगे का हाल सुनाने के लिए आमंत्रित करूंगा अपने साथी कमेंटेटर प्रमोद सिंह को। आइए और आप आगे का आंखों देखा हाल सुनाइए, तब तक मैं चाय की चुस्की लूंगा। धन्यवाद सुनील सिंह जी। आज के दिन का यह पहला मुकाबला चलता हुआ ग्वाड़ वर्सेस पाबो के बीच एक नॉकआउट मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ। जो भी टीम यहाँ से हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, और जो जीतेगी वो सुपर
12 में अपनी जगह बनाएगी। सौरभ तैयार अपने ओवर की आखिरी गेंद और 10 ओवर की आखिरी गेंद लेके बैट्समैन विपुल के लिए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंद थी, मिडिल स्टंप से पड़ने के बाद और बाहर की तरफ गई, सीधा कीपर के हाथों में। और कंपायर कुलदीप का फैसला आता है व्हाइट का। इस व्हाइट के साथ ग्वार का स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन, 6 विकेट के नुकसान पे ग्वार। सौरभ फिर से तैयार, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, बैट्समैन विपुल के लिए गेंद गेंद थी, हिट करना चाह रहे थे इस गेंद को, मिस किया, धोखा खाया उन्होंने। सौरभ की स्पीड से, बढ़िया स्पीड है सौरभ के पास, यहाँ पर समझ नहीं पाया बल्लेबाज जब तक बैट नीचे आता। बॉल पहले कीपर के दस्तानों में जा चुकी थी। बढ़िया यहाँ पर फिनिश किया अपने इस 10वें ओवर को। 10 ओवर के समाप्त पे 86 रन, 6 विकेट के नुकसान पे ग्वार थापली। इस 10वें ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए सौरभ ने। बढ़िया यहाँ पर डेथ ओवर में गेंदबाजी की है सौरभ ने। काफी भारी भरकम शरीर, लेकिन उतना ही भारी भरकम में गेंदबाजी करते हुए, तेज गेंदबाजी करते हुए। अब पावो की तरफ से जो 11वां ओवर लेके आए हैं बीरबल, अपने कोटे का तीसरा और पारी का 11वां ओवर लेके आए हैं बीरबल। और बल्लेबाज संजय तैयार, बीरबल की पहली गेंद संजय के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे बीरबल संजय के लिए। टीम का ये 11वां ओवर। अब ग्वार को जरूरत है यहाँ से कुछ बड़े हिटों की, स्कोर बोर्ड को तेजी से भगाने की। ये गेंद पहली बॉल, बढ़िया ये गेंद पड़ने के बाद नीचे जरूर रही, खेल दिया इसको एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। बढ़िया वहां पर थ्रो फील्डर के द्वारा। इन 2 रनों के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन है। अगर मैं यहाँ पर इनसे पहले मैचों की बात करूं तो एवरेज जो यहाँ पर विनिंग टोटल है वो 105 और 110 का है। ग्वार कहीं न कहीं उस स्कोर को ढूंढते हुए बढ़िया शॉट यहाँ पर खेल दिया, सीधा यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर गेंद के पीछे। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। खराब थ्रो ओवर फील्डर का, लेकिन कोई नुकसान नहीं उस थ्रो का। संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाज इन 2 रन से। और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 90 रन। अभी भी 11 ओवर प्रगति पर ग्वार। जरूर ग्वार के कप्तान को इस जोड़ी से ये उम्मीद होगी कि ये कुछ बड़े शॉट लगाएं, अपने इस स्कोर को एक विनिंग टोटल तक ले जाएं, एक फाइटिंग टोटल तक ले जाएं। अभी भी 90 रन बोर्ड पे 11 ओवर प्रगति पे। बीरबल तैयार, फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, बल्लेबाज संजय बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद बढ़िया वहां पर इस पर बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच तोड़कर 2 रन पूरे किए। जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन चुराए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये इस खेल का सबसे मुख्य हिस्सा है, रनिंग बिटवीन द विकेट। आप केवल बड़े शॉटों पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर बड़े शॉट नहीं आ रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये स्ट्राइक लगातार रोटेट करना होगा, लगातार आपको सिंगल डबल चुराने होंगे। वही करते हुए ग्वार की टीम। फिर से गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट पड़ने के बाद एक्स्ट्रा उछाली गेंद ने जरूर ऑपरेशन के बाहर से पिच हुई, लेकिन जब फिनिश हुई गेंद अंदर की तरफ कांटा बदला और गई सीधा कीपर के दस्तानों में। और ये डॉट बॉल। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें फेंकी जानी बाकी। बीरबल की गेंद अब संजय के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट पड़ने के बाद फिर से अंदर की तरफ आई, समझ नहीं पाया बैट्समैन संजय और वहां पर बैकफुट कट कर दिया, कोई रन नहीं। अभी भी ग्वार का स्कोर अटका हुआ 92 पे। इस ओवर की आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी इस 11वें ओवर के। उसके बाद मात्र 6 गेंदों का खेल यहां से शेष बचा हुआ ग्वार के लिए। बैट्समैन तैयार संजय और बॉलिंग हैंड पे होंगे बीरबल। फिर से बॉल, बढ़िया बॉल पड़ने के बाद जरूर बाहर की तरफ लेग कटर इन्होंने इस बार एक गेंद को किया था, लेकिन पड़ने के बाद और बाहर की तरफ गई और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। अब इस वाइड के साथ रनों में इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 93 रन। अभी भी 6 विकेट के नुकसान पे ग्वार थापले। फिर से ये बॉल बीरबल की संजय के लिए, लेग स्टंप पे गेंद थी, पैरों पे जा टकराई और कोई रन नहीं। इस डॉट बॉल के साथ 11 ओवर की समाप्ति। 11 ओवर की समाप्ति पर 93 रन, 6 विकेट के नुकसान पर ग्वार थापली। और मैं आपको बता दूं, इस 93 रन में 31 एक्स्ट्रा दे चुकी है पावो की ये टीम। जी हाँ, अगर आप इन 31 रनों को कम कर दें तो एक छोटा सा टारगेट जरूर हो सकता था ग्वार का, लेकिन बढ़िया वहां पर ग्वार के बल्लेबाज 22 और 22 को चुराए इन्होंने। काफी 22 इन्होंने आज लिए हैं, जिस कारण ये एक्स्ट्रा जितने बड़े हुए हैं।
अब अंतिम ओवर टीम का लेके आए हैं पाबो की तरफ से कैलाश, सामने विपुल, फुल टॉस गेंद और साइड में एक गेंद थी, वाइड लाइन की एक गेंद थी, मिस किया बल्लेबाज ने। जरूर एक बड़ा शॉट ढूंढ रहे थे लेकिन गेंद उनके आर्क से दूर और गई सीधा कीपर के दस्तानों में। और ये डॉट बॉल के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए कैलाश। अब इस मैच में, इस इनिंग में 5 गेंदें फेंकी जानी बाकी। देखते हैं विपुल बल्लेबाज कितना फायदा इन 5 गेंदों का उठा सकते हैं। कैलाश फिर से तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, लटकी हुई ये गेंद, शॉर्ट गेंद जरूर थी, बढ़िया खेला ओवर बल्लेबाज ने मिड ऑन की तरफ। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ आप टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 94 रन। मात्र 6 रन यहाँ से 100 से दूर ग्वार की टीम। वहीं अब यहां से इस ओवर की, इस इनिंग की 4 गेंदें फेंकी जानी शेष। देखते हैं कैलाश अंडर 100 इस टारगेट को रोक पाते हैं कि नहीं। वहीं जो ग्वार की कोशिश होगी वो यही होगी कि वो इस 100 की आंकड़े को पार करें और एक अच्छा यहां पर टोटल खड़ा करें। फिर से तैयार कैलाश, बैट्समैन संजय के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद, फुल टॉस गेंद, लेग साइड उठा दिया इसको। फील्डर्स के पीछे जरूर दौड़ रहे हैं, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। दूसरा रन का लेना चाह रहे थे बल्लेबाज और यहां पर ये रन आउट के रूप में लगता हुआ 7वां झटका। ग्वार की टीम लगातार यहां पर रन आउट होते हुए ये बल्लेबाज, और यहाँ पर कुछ खासा था भी नहीं, कोई ऑप्शन था भी नहीं इनके पास। 2 रन आपको यहाँ पर लेने थे क्योंकि अब ये इस इनिंग की आखिरी ओवर चल रही है। यहाँ पर ये रिस्क इसको लेना ही होगा अगर एक सम्मान देने के तौर पर इसको पहुंचना है। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन है और अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें फेंकी जानी बाकी। स्ट्राइक पे होंगे संजय, बढ़िया कनेक्शन इनका जरूर बॉल से हो रहा है लेकिन जिस चीज में अभी तक नाकाम रहे हैं वो है ये कोई बाउंड्री नहीं ढूंढ पा रहे हैं। संजय की पूरी कोशिश वहां पर एक बड़ा शॉट खेलने की, वही बढ़िया गेंदबाजी कैलाश के द्वारा, हाथ खुलने का मौका नहीं दे रहे उनको। फिर से तैयार कैलाश संजय के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर से लेग साइड में फुल टॉस गेंद, खिलना चाहते फैलने के ऊपर से गेंद की कीपर के सिर के ऊपर से, कीपर जब तक गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। बढ़िया यहाँ पर रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। इन 2 रन के साथ अब टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 97 रन, 7 विकेट के नुकसान पे। 2 गेंदें फेंके जाने अभी भी इस इनिंग की शेष। संजय जो कि अच्छे सिंगल डबल से यहाँ पर ग्वाल के स्कोर बोर्ड को चलाते हुए। फिर से तैयार कैलाश संजय के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट, संजय शॉट हवा में बॉल खड़ी हुई, फील्डर उसके नीचे जरूर थे, साधारण से प्रयासों पर फील्डर का, और यहाँ पर जरूर एक मौका बनाया था ओवर कैलाश ने, एक मौका था यहाँ पर विकेट लेने का लेकिन गवाया पाबो की टीम ने। और इन यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर पूरे किए। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 99 रन। और अब आखिरी गेंद शेष, संजय तैयार, बढ़िया यहाँ पर संजय ने बल्लेबाजी की है। 12 गेंदों में 11 रनों का योगदान दिया है। लास्ट ओवर में लगातार सिंगल डबल इन्होंने चुराए हैं। और लास्ट बॉल इस इनिंग की यॉर्कर गेंद, चढ़ पे ये गेंद थी लेकिन दोनों बल्लेबाजों को 1 रन लेने से नहीं रोक पाएगी। दूसरे की जरूर मांग है, खतरा हो सकता है और यहाँ पर रन आउट। जरूर प्रयास किया था दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ पर 1 का 2 बनाने का लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर मिड ऑफ में करे फील्डर की। दूसरे रन को पूरा नहीं होने दिया और रन आउट के रूप में आउट किया बल्लेबाज देवेंद्र को। टीम को लगने वाला ये 8वां झटका और इस इनिंग की 12 ओवर समाप्ति, 12 ओवर की समाप्ति पे 100 रन ग्वार थापली 8 विकेट के नुकसान पे। तो ग्वार थापली ने अब यहाँ पर पाबो को दिया है 101 रनों का टारगेट। बढ़िया मैं ये स्कोर कहूंगा इस नॉकआउट मुकाबले में। कहीं ना कहीं अगर आप सौरभ करते हैं और इस 100 का 12 ओवर में अगर आप दूसरी टीम को 100 का यहाँ पर टारगेट देते 101 का, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंटली जो प्रेशर होता है वो पहले ही अपोजिशन टीम पे आ जाता है कि क्या आपको काफी बड़ा यहाँ पर आप टारगेट चेज करना है। और वही अगर पाबो की मैं बात करूं, अगर ये 1-2 ओवर बीच में बड़े बना देते हैं तो जरूर ये टारगेट बोनस साबित हो सकता है। लेकिन ग्वार की अगर गेंदबाजी की मैं बात करूं, काफी बढ़िया इनके पास गेंदबाज हैं, अनुभवी गेंदबाज हैं, आसान नहीं होगा पाबो को यहाँ पर ये टारगेट चेज करना। वही पाबो की एक नई टीम है, उभरती हुई टीम है, जरूर पाबो वालों को इनसे काफी उम्मीदें हैं
कि ये इस टूर्नामेंट में इस मैच को जीत कर आगे बने रहेंगे और कहीं ना कहीं सुपर 8 तक ये पहुंचेंगे, ये पावों की उम्मीद है इनकी टीम से। फिलहाल यहाँ पर इनिंग ब्रेक 10 मिनट का इनिंग ब्रेक होगा, इसके बाद फिर से दोनों टीमें 7 मिनट का यहाँ पर इनिंग ब्रेक होगा। उसके बाद मेरा दोनों टीमों से अनुरोध रहेगा कि आप दिए हुए टाइम पे जो है ग्राउंड में पहुंच जाएं और ये जिम्मेदारी होगी, जो ड्यूटी होगी अंपायर की होगी कि ठीक 7 मिनट बाद दूसरी इनिंग शुरू कर दी जाए। तब तक के लिए जय श्री राम। और 13 सीनियर के जो प्लेयर हैं रोहित कावा, आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द कमेंट के बॉक्स में अपनी उपस्थिति दें। आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचे। और आज के जो हमारे मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने आज हमारी मैच की शुरुआत किया है और हमारे 101 रुपये श्री नीरज सिंह बेस्ट ग्वाल, 1101 रुपये श्री नीरज सिंह बेस्ट ग्वाल आज के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने हमारी कमेटी को दान किया है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी कमेटी की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर आज तक जो हमारे दानी दाताओं ने यहाँ पर दान किया है, इस प्रकार रहे 1000 रुपये श्री प्रदीप सिंह सन ऑफ श्री पदम सिंह, 1000 रुपये गेंद के लिए दान किया। 5100 रुपये श्रीमती अनुसुया नेगी ग्राम प्रधान पेड़ा, जो हमारे पहले दिन के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने हमारी कमेटी को दान किया था। 2100 रुपये रणजीत सिंह सन ऑफ दौलत सिंह ने आरसीसी को दान किया। 1050 रुपये मानवर सिंह सन ऑफ गुंदर सिंह आरसीसी को दान किया। 500 रुपये श्रीमती देवा देवी सन ऑफ धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री गोविंद सिंह, उन्होंने हमारी कमेटी को दान किया था। 500 रुपये नीलम देवी वाइफ ऑफ अनिल सिंह ने दान किया। 500 रुपये श्रीमती बुंदरी देवी वाइफ ऑफ अर्जुन सिंह ने दान किया था। 500 रुपये श्रीमती सोनिया देवी वाइफ ऑफ सुरेश सिंह कमेटी को दान किया था। 1100 रुपये सरिता देवी पूर्व महिला मंगल दल अध्यक्ष ने दान किया था। 1100 रुपये श्री सेन सिंह सन ऑफ बैरागी सिंह ने दान किया था। 500 रुपये श्री राजेश सिंह सन ऑफ कुंवर सिंह ने कमेटी को दान किया था। 10 तारीख के जो दानदाता थे वो इस प्रकार है। श्री प्रकाश सिंह सन ऑफ श्री इंद्र सिंह ने 500 रुपये दान किए।
श्री दयाल सिंह कुफियों वालों ने 500 रुपए कमेटी को दान किए। श्री बुद्धि सिंह सनौप पदम सिंह वालों ने 1100 रुपए हमारी कमेटी को ऑनलाइन के माध्यम से दान किया था, जो आज के मुख्य अतिथि भी थे। श्री अरविंद सिंह पुत्र श्री मदन सिंह आज के जो हमारे दूसरे जो मुख्य अतिथि थे श्री बीरबल सिंह बाबू के जो हमारे मुख्य अतिथि थे, उन्होंने 1100 रुपए हमारी कमेटी को दान किया है। मैं इन सभी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कमेटी के द्वारा करता हूं और अपने द्वारा भी करता हूं। और अभी तक जो दान दिए गए हैं वो इस प्रकार थे। श्रीमती हिमाली देवी वाइफ ऑफ श्री पान सिंह ने 500 रुपए कमेटी को दान दिया। श्री अरविंद सिंह पुत्र श्री मदन सिंह जो हमारे 10 तारीख के मुख्य अतिथि थे के द्वारा 2100 रुपए आरसीसी को दान भेंट किए गए। श्री दिनेश सिंह कंडारी पुत्र श्री प्रेम सिंह कंडारी जो हमारे 10 तारीख के मुख्य अतिथि थे, उनके द्वारा 2100 रुपए आरसीसी को दान भेंट किए गया। अब 500 रुपए अभिषेक सिंह सनौप विक्रम सिंह ने कमेटी को दान किया। 11 तारीख का हम आगे बताएंगे। सभी दानदाताओं को मैं धन्यवाद करता हूं अपनी कमेटी की तरफ द्वारा। और यहाँ पर फिर से खेल शुरू होता हुआ दूसरे इनिंग की, माफ कीजिए पहले मैच की दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत होती हुई पावर प्ले ओपन करना है दीपेंद्र और सौरभ, और गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे ग्वार थापली से रविंदर। राइट आर्म राउंड द विकेट रविंदर गेंदबाजी करेंगे बैट्समैन दीपेंद्र के लिए। काफी मैच खेल चुके हैं रविंदर, 300वां मैच खेल रहे ग्वार के लिए। पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट दीपेंद्र के लिए, फुट ऑफ इसको कवर के ऊपर से फील्डर गोल के पीछे जरूर भाग रहे हैं। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। तीसरे की जरूर वहां पे कॉल है और मना क्या वहां पर नॉन स्ट्राइक छोड़ से सौरभ ने, और बढ़िया वहां पर एफर्ट रविंदर के द्वारा। और इसी एफर्ट के चलते मैं आपको बता दूं ये तीसरा रन इन्होंने रोका है। काफी भारी भरकम शरीर, काफी एजेड खिलाड़ी, लेकिन इनका जोश और जुनून वही पहले की तरह अपना 300वां मैच खेलने हैं, लगभग अपने अंतिम ये टूर्नामेंट खेलने हैं। बढ़िया इनके द्वारा अभी तक गेंदबाजी की इस पूरे टूर्नामेंट में देखी गई है। रविंद्र की अगली बॉल दीपेंद्र के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट, बढ़िया बॉल बिल्कुल ऑफ स्टंप में गेंद थी। बल्ले ने जरूर बैट का भारी किनारा लिया, डीप पॉइंट की तरफ गेंद गई। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। और लगातार इन 2 रनों के साथ टीम में 2 बॉल में 2 रन लेकर इजाफा करते हुए अपने स्कोर में 4 रन अभी तक पहले ओवर में आ चुके हैं। और पावो के लड़कों से मेरा अनुरोध है, जो ये ऊपर की तरफ है, आप यहाँ पर अपने टीम के साथ आ जाएं। आपके जो कैप्टन है वो आपको बुला रहे हैं कि आप आइए यहाँ पर हमारे साथ, हमारा हौसला बढ़ाइए। और फिर से तैयार रविंद्र से ओवर की तीसरी गेंद, और गेंद थी, खराब कीपिंग वहां पर कीपर के द्वारा। जरूर मौका था 22 का, लेकिन मना किया बल्लेबाज दीपेंद्र ने। रविंद्र लगातार ऑफ पिस्टन पर अटैक करते हुए बल्लेबाज के लिए जानते हैं हाथ खुलने का मौका नहीं दे रहे, पकड़ के रखा है यहाँ पर। चौथा और 5वां स्टंप यहाँ पर रविंद्र अपना बॉलिंग चेंज करते हुए ओवर द विकेट से गेंदबाजी करेंगे बैट्समैन दीपेंद्र के लिए। बढ़िया बॉल करने के बाद अंदर की तरफ आई, बॉल ने बैट का अंदरूनी किनारा लिया, गेंद की वहां पर खड़े फील्डर नीरज के पास। बढ़िया फिर नीरज का बेहतरीन कैच। इस सीरीज में उन्होंने लगातार दूसरा बेहतरीन कैच पकड़ा है। मैं आपको बता दूं जो सबसे बढ़िया कैच इस सीरीज का है, इस टूर्नामेंट का है, सबसे बेहतरीन कैच है, बेस्ट एफर्ट है, वो नीरज के द्वारा ही दिखाया गया था।
पिछले मैचों में, और आज फिर से वही कारनामा करते हुए नीरज बढ़िया कैच वहां पर अपने पहली साइड डाइव लगाकर इस कैच को पकड़ा और झटका दिया पावो को। पहला विकेट दीपेंद्र के रूप में, दीपेंद्र जो कि 4 गेंदों का सामना किया, 4 रन बनाए और अब आ रहे वापस पवेलियन के। अपने जो बल्लेबाज होंगे पावो के लिए वो होंगे कैलाश। फर्स्ट डाउन पे बल्लेबाज अब बैटिंग करेंगे, इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी पावो की टीम को इस लक्ष्य तक पहुंचाने की। वहीं ग्वार की यहाँ पर बढ़िया शुरुआत, एक अच्छा टोटल खड़ा करने के बाद ग्वार ने गेंदबाजी में यहाँ पर अच्छी शुरुआत की है। पहले ओवर में झटका दे दिया यहाँ पर पावो की टीम को। पावो की टीम अब कहीं ना कहीं इस झटके के बाद जरूर सोच रही होगी कि यहाँ से एक पार्टनरशिप की जाए और 20 से 30 रन इस विकेट के लिए जोड़े जाए ताकि ये इस मैच में वापस आ सके, कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में जा सके। रविंद्र सिंह लगातार अपनी फील्डिंग सेट करते हुए, अपने गेंदबाजी के अनुरूप लगातार अपने फील्डर को सेट करते हुए रविंद्र। अब बैट्समैन तैयार, कैलाश गेंदबाजी में अपने ओवर के 5वीं गेंद लेकर तैयार, रविंद्र बल्लेबाज कैलाश के लिए। कैलाश पावो के लिए काफी टाइम से खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका जोर होगा, जो इनकी कोशिश होगी वो पावो की टीम को इस टूर्नामेंट में बनाए रखने की होगी। यहाँ पर गेंद पड़ने के बाद और बाहर के अंदर की तरफ गई और बैट्समैन से दूर, अंपायर का इशारा वाइड का। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। अभी भी पहला ओवर प्रगति पर। कैलाश तैयार, बॉलर रविंद्र तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट रविंद्र की ये गेंद कैलाश के लिए। यहाँ पर जरूर रिवर्स इस गेंद को किया है, गेंद गई यहाँ पर गली की तरफ है। जब तक फील्डर इस गेंद को फील्ड करते हैं, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। अगर इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन है। अभी भी इस ओवर की एक गेंद फेंकी जानी शेष। बढ़िया यहाँ पर अभी तक मिली जुली गेंदबाजी रही है रविंद्र के द्वारा, मौका नहीं दिया हाथ खोलने का। वहीं अगर बल्लेबाजों की बात करूं, पहले ओवर में अतिरिक्त प्रयास करते हुए पावो के बल्लेबाज कैलाश। फिर से रविंद्र राइट आर्म राउंड द विकेट, सौरभ के लिए पहली बॉल खेल रहे इस मैच में अपनी सौरभ। और पिस्टन पे गेंद थी, वाइड ओवर करे गेंद थी और अंपायर का इशारा था ओवर समाप्ति का। 1 ओवर की समाप्ति पे 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर पावो। अब ग्वार की तरफ, ग्वार से दूसरा ओवर लेकर आए हैं नीरज। बल्लेबाजी पे होंगे कैलाश। फुल्ली गेंद थी, चौथे स्टंप की गेंद थी, पड़ने के बाद और बाहर की तरफ गई, बीट किया बल्लेबाज कैलाश को। गेंद की सीधा कीपर के दस्तानों में और कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल का, और डॉट बॉल। बढ़िया शुरुआत करते हुए नीरज अपने यहाँ पर बॉलिंग में। नीरज की अगली गेंद तैयार, बैट्समैन कैलाश राइट आर्म ओवर द विकेट। गेंद कैलाश को फिर से उल्टा खेलने के यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं लगातार कैलाश, लगातार अतिरिक्त प्रयास करते हुए अपने शुरुआती क्षणों में। और एक और डॉट गेंद, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर नीरज की। जैसे देखा बल्लेबाज स्विच हिट की तैयारी कर रहा, अपने लेंथ को पीछे खींचा और नकारा बैट्समैन के इरादों को। फिर से तैयार नीरज, अपने ओवर की 3री गेंद कैलाश के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। फुल गेंद, पॉइंट की तरफ में गेंद खड़ी हो गया है, फील्डर उसके नीचे जरूर, फील्ड से दूर गेंद, खतरा जरूर हो सकता है। और सही टाइम पे वापस भेजा वहां पर नॉन स्ट्राइकर छोर से बैट्समैन ने, नहीं तो यहाँ पर जरूर ये रन आउट का खतरा हो सकता था। बढ़िया वहां पर कॉल मैं कहूंगा इन दोनों बल्लेबाजों की, बढ़िया एफर्ट वहां पर फील्डर के द्वारा। कहीं ना कहीं एक जरूर मौका बनाया जाता फील्डर ने एक रन आउट का। फिलहाल यहाँ पर 1 रन, इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन। अभी भी दूसरा ओवर प्रगति पे सौरभ लेफ्ट हैंड बैट्समैन पाबो की तरफ से। काफी उम्मीदें हैं पाबो को इनसे कि ये शुरुआती जो आक्रामक शुरुआत है उसकी यहाँ पर जरूरत पाबो को, और वही उम्मीद पाबो की इनसे। फिर से नीरज ने अपना हैंड चेंज किया, राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद, लेकिन जो इनका एंगल है उस गेंद को और बाहर की तरफ ले गया, बल्लेबाज से दूर और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड। इस वाइड के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। अभी भी दूसरा ओवर प्रगति पे ग्वार थापली का। सौरभ तैयार, हाई बैक लेफ्ट इनका, और नीरज की गेंद सौरभ के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट। फिर से वही गेंद, सेम गेंद पड़ने के बाद मिड स्टंप से और अंदर की तरफ गई, बैट्समैन से दूर और अंपायर का इशारा आता हुआ फिर से वाइड। लगातार अब यहाँ पर दिशा से भटकते हुए नीरज। टीम का स्कोर जहां पहुंचा 9 रन। अभी भी दूसरे ओवर की मात्र 3 गेंदें। फिर से तैयार नीरज, सौरभ के लिए ये गेंद
फुल गेंद थी, पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा उछाल ली, बढ़िया यहाँ पर बॉल पढ़ने के बाद और एक्स्ट्रा उछाल लेते हुए सीधा कीपर के दस्ताने में। सौरभ की आर्क से लगातार यहाँ पर गेंदों को दूर रखते हुए वही सौरभ यहाँ पर बिल्कुल तैयार, एक बड़ा शॉट खेलने के लिए, हर बॉल में बड़ा शॉट खेलने को देख रहे हैं सौरभ। फिर से तैयार नीरज, सौरभ के लिए राइट आर्म राउंड विकेट गेंद, फिर से पढ़ने के बाद एक गेंद और अंदर की तरफ गई और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। लगातार यहाँ पर अब दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए नीरज। वही अगर पहले ओवर की बात करें तो काफी अनुशासित गेंदबाजी हमें देखने को मिली थी। रविंद्र के द्वारा अनुभव, उनका वो अनुभव बताता है कि कितना उनके पास अनुभव है, उन्होंने काफी जल्दी ओवर समाप्त कर दिया था। वहीं नीरज की मैं बात करूं तो काफी मैचों का अनुभव इनके पास भी, लेकिन गेंदबाजी में अभी शुरुआत कर रहे हैं। फिर से गेंद उठा लिया इसको सीधा कमोड्री बॉक्स के ऊपर से, बहुत बड़ा छक्का सौरभ का। काफी पावर है इनके पास, अगर इनकी आर्क में गेंदें आई तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े छक्के देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, एक बड़ा छक्का यहाँ पर लॉन्ग ऑफ की तरफ सौरभ के पहले से आता हुआ 80 मीटर का ये छक्का, और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन, एक विकेट के नुकसान पर पाबो की टीम। अभी भी एक गेंद फेंकी जानी शेष, सौरभ तैयार, नीरज की गेंद राइट आर्म राउंड विकेट, बढ़िया प्रयास करने के बाद अंदर की तरफ आई, सौरभ ने इस गेंद को वहीं डिफेंस कर दिया और इस बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पे 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पे पाबो। अब कहीं ना कहीं पाबो की टीम स्पीड पकड़ती हुई अब इस इनिंग में, जिसकी उन्हें जरूरत भी है, क्योंकि आपको 101 रन का जो टारगेट है वो चेज करना है, तो आपको इस प्रकार की धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी। फिर से तैयार रविंदर, बल्लेबाज क्लास के लिए फुल टॉस गेंद लेग साइड में जरूर थी, उठाना चाह रहे थे इसको बैट्समैन, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, अंपायर का इशारा था वाइड का। जरूर ये लो फुल टॉस थी, पड़ने के बाद और नीचे टिप हुई, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, लेकिन दिशाहीन गेंद थी, अंपायर का इशारा वाइड का। रविंदर फिर से तैयार, बल्लेबाज कैलाश के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, बॉलिंग करने का फैसला रविंद्र का। फिर से गेंद पड़ने के बाद नीचे रही, गुड लेंथ गेंद थी और बल्लेबाज ने वहीं पे उसको फ्रंट फुट डिफेंस किया, कोई रन नहीं। ये अनुभव दिखा रहा है आपको रविंद्र का, बिल्कुल भी गति नहीं दे रहे हैं वहां पर अपनी गेंदों में। जानते हैं ये बल्लेबाज को आसानी हो सकती है अगर गेंदों में गति आई। फिर से गेंद, बढ़िया गेंद पड़ने के बाद और ऊपर एक्स्ट्रा उछाल लेते हुए और वहीं बल्लेबाज ने इसको बैक फुट पे कट कर दिया, कोई रन नहीं। बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी देखने को मिल रही है रविंद्र के द्वारा। रविंद्र लगातार अच्छी गेंदें करते हुए, अच्छी एरिया हिट करते हुए, रविंद्र की गेंद फिर से कैलाश के लिए राइट आर्म गेंदबाजी करने का फैसला, आगे बढ़कर जरूर इस गेंद को खेला था, जब तक गेंद को फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, हाँ ना, और अंत में यहाँ पर मना किया बल्लेबाज कैलाश ने। कहीं ना कहीं आपको ये आपसी तालमेल सुधारना होगा, क्योंकि आपके पास जो ये बल्लेबाजी क्रम है, यही कहीं ना कहीं आपकी रीढ़ की हड्डी जो है सौरभ, आप उन्हें रन आउट के रूप में नहीं खोना चाहोगे। फिर से तैयार सौरभ, बॉलर रविंद्र के लिए, रविंद्र जो कि लगातार अनुशासित गेंदबाजी कर रहे, देखते हैं सौरभ के खिलाफ क्या इनके पास प्लान है। फिर से गेंद रविंद्र की राइट आर्म राउंड द विकेट, शॉट गेंद थी, उठा दिया इसको लेफ्ट साइड में सौरभ ने, बैक फुट पे यहाँ पर पंच, 4 रन, बैक फुट पंच, गेंद से मारा कैसे बाहर, 4 रन। बहुत पावर है इनके हाथों में, महज बॉल का बैट से संपर्क होने की देरी है और गेंद सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। इन 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पर है। रविंद्र की गेंद सौरभ के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट, के दिशा में और एक और बड़ा छक्का, लगातार अब यहाँ पर रनों को तेजी से बढ़ाते हुए सौरभ, इन 2 छक्के और 1 चौके की मदद से पाबो का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 28 रन। अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पे लगातार सौरभ की आर्क में गेंदबाजी करते हुए रविंद्र और भरपूर फायदा उठाते हुए सौरभ, बढ़िया शॉट, सीधा ये शॉट मारा तीर के समान, लेकिन फॉलो थ्रू में उतनी अच्छी फील्डिंग रविंद्र की। और इस डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर पाबो।
शाबाश सौरभ, बहुत बढ़िया छक्के। भावों की अगर मैं बात करूं तो ये एक नया इनके पास बल्लेबाज सौरभ, उनकी उम्मीदों को कहीं ना कहीं जगाते हुए पाबो की उम्मीदों को लगातार बड़े बड़े शॉट खेलते हुए और पाबो की टीम को इस मैच में मजबूत स्थिति में लाते हुए सौरभ अब पारी का चौथा अपना दूसरा ओवर लेके आए हैं नीरज। बल्लेबाज कैलाश के लिए यॉर्कर गेंद थी, पड़ने के बाद और बाहर की तरफ मूव हुई, समझ नहीं पाए बल्लेबाज और गेंद गई सीधा कीपर के दस्तानों में। कहीं ना कहीं सौरभ कैलाश को थोड़ा यहाँ पर सेंसिबल बैटिंग करनी होगी। आप जानते हैं दूसरी तरफ से सौरभ अच्छा गेंद को हिट कर रहे हैं, आपको स्ट्राइक रोटेट करनी होगी। इस तरह से डॉट बॉल खेलोगे तो दूसरे बल्लेबाज में प्रेशर आ जाएगा। क्लीन बॉल कर दिया यहाँ पर, गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, समझ नहीं पाए बल्लेबाज कैलाश और क्लीन बॉल। नीरज यहाँ पर बाबू को दूसरा झटका देते हुए बढ़िया गेंदबाजी नीरज के द्वारा। कहीं न कहीं कैलाश स्ट्रगल कर रहे थे, जब से क्रीज पे गए थे काफी प्रयास कर रहे थे, कभी स्विच हिट कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने का, लेकिन सफल नहीं रहे और अंत में नीरज ने क्लीन बॉल किया और दूसरा झटका दिया यहाँ पर पाबो को। चौथा ओवर अभी प्रगति पे 28 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और 2 विकेट भी यहाँ पर पाबो खो चुकी है। हाँ, एक तरफ सौरभ गेंदबाज को यहाँ पर धोते हुए गेंदबाज समझ नहीं पा रहे उनके सामने कैसे बॉलिंग की जाए, वही दूसरी तरफ कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पा रहा है। लगातार यहाँ पर या तो बॉल डॉट हो रही है या फिर विकेटों का पतन हो रहा है। बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी नीरज के द्वारा, समझ गए थे कि कैलाश टच में नहीं लग रहे हैं, लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी, इन स्विंग डिलीवरी और जा टकराए सीधा स्टेप पे और क्लीन बोर्ड। पाबो को लगता है दूसरा झटका। अब पाबो के लिए जो नए बल्लेबाज आए हैं, बल्लेबाज नवीन, अब सेकंड डाउन पे, माफ कीजिएगा, थर्ड डाउन पे जो बल्लेबाजी करना आए हैं नवीन, एक और लेफ्ट हैंड बैट्समैन तैयार पावो के लिए। वही नीरज ने अपना एंगल चेंज किया, राइट आर्म राउंड विकेट। नीरज अब गेंदबाजी करेंगे नवीन के लिए, पहले गेंद के सामने करेंगे नवीन, फुल गेंद की उठा दिया इसको मिड ऑन की तरफ। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया और अब स्ट्राइक के लिए गया सौरभ के पास। सौरभ जो कि 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 7 गेंदों में 16 रन पर खेल रहे हैं। सौरभ फिर से तैयार, नीरज देखते हैं नीरज क्या सौरभ को रोक पाते हैं कि नहीं। राइट आर्म राउंड विकेट, नीरज की गेंद फुट ऑफ गेंद थी, खेल रहे इसको, वहीं फॉलो थ्रो में अच्छा खेल किया लेकिन खराब थ्रो नीरज का। जहां पे कोई रन नहीं था वहां पे 1 रन छुड़ा इन दोनों बल्लेबाजों ने इस खराब थ्रो के चलते और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन। चौथा ओवर अभी प्रगति पे, 2 गेंद फेंके जाने अभी 20 ओवर की सीरीज। बढ़िया यहाँ पर रन रेट के साथ खेलती हुई पाबो की टीम। फिर से तैयार नीरज नवीन के लिए, नवीन लगातार हलचल करते हुए क्रीज में, बढ़िया बॉल पड़ने के बाद समझ नहीं पाया बल्लेबाज इस गेंद को मारूं या डिफेंस करूं और गेंद जा टकरा सीधा उनके थाई पैड से और ये डॉट बॉल। बढ़िया वापसी वहां पर इसे चौथे ओवर में मैं करूंगा ग्वार थापले की, जहां तीसरा ओवर काफी महंगा साबित हुआ था। नीरज ने इस ओवर में अच्छा अनुशासन दिखाया। फिर से ये गेंद नीरज की नवीन के लिए लेग पे काफी बाहर गेंद और पैर का इशारा, ये गेंद उनके पैर से जा टकराई और गेंद गई सीधा कीपर के दस्तानों में। अंपायर का फैसला आता हुआ ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर पाबो। अभी तक का ये जितना खेल हुआ है पाबो की तरफ से इन 4 ओवर में अच्छा मिला जुला हुआ खेल देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ सौरभ ने आतिशी बल्लेबाजी की है तो वहीं दूसरी तरफ ग्वार के गेंदबाजों ने सौरभ के अलावा किसी भी दूसरे बल्लेबाज को यहाँ पर मौका नहीं दिया है रन बनाने का। सौरभ काफी अच्छा खेल रहे हैं। अब जो पूरी उम्मीदें हैं पाबो की इन्हीं पे टिकी हुई। और जी हाँ, जैसे कि हम देख रहे हैं, हमें लग भी रहा है एक मात्र ये बल्लेबाज हैं जो अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं बॉलों को। अब ग्वार की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए हैं तस्वीर, काफी अच्छे बॉलर रहे हैं, काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है जो पास्ट में। देखते हैं आज किस प्रकार अपनी टीम को यहाँ पर इस मैच में वापस ला पाते हैं। जसवीर तैयार, गेंदबाजी पे राइट आर्म राउंड द विकेट। सौरभ के लिए गेंद, पहली गेंद फुल गेंद जरूरत थी, बढ़िया वहां पर कट कर दिया ऑफ साइड में, कोई रन नहीं।
अब यहाँ पर संभल की बल्लेबाजी करते हुए सौरभ जानते हैं 2 विकेट यहाँ पर गवा चुकी है पाबो की टीम। कहीं ना कहीं आपका विकेट भी बचाने होंगे। फिर से तैयार जसवीर सौरभ के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट। बॉल यहाँ पर पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई। सौरभ ने सोचा ये गेंद लेग स्टंप के बाहर है, लेकिन अगर ये गेंद नीचे होती तो जरूर यहाँ पर एक मौका बन सकता था। यहाँ पर क्लीन बॉल का जसवीर के लिए बड़े गेंदबाजी पड़ने के बाद अंदर की तरफ गेंद आए, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। फिर से तैयार जसवीर बैट्समैन सौरभ के लिए राइट आर्म राउंड द विकेट। ये गेंद जड़ पे गेंद थी, बाल बचे वहां पर। सौरभ जरूर एक बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन समझ नहीं पाए इस डिलीवरी को। बिल्कुल भी बड़े शॉट वाली एक गेंद थी नहीं। बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी जसवीर की। जसवीर फिर से तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट। सौरभ के लिए बॉल जरूर खड़ी होगी है। नीरज उसके नीचे देखते हैं और आउट। कैच पकड़ दिया है नीरज ने। नीरज काफी सेफ हैंड है इनके। हमने तो आज तक इनके छोटे देखा नहीं है, सेफ हैंड कहा जाता है। उसी प्रकार ये कार्य करते हुए और बड़ा धक्का देते हुए पाबो की टीम को। बहुत खतरनाक कैच पकड़ा है, फाइट का कैच पकड़ा है नीरज ने जा रहे थे अपनी टीम के लिए। विकेट खो गए। पाबो को लगने वाला तीसरा झटका, तीसरा विकेट गिरता हुआ पाबो का। करते अब जो नए बल्लेबाज होंगे पाबो के एक स्कोर लेट हुए लेफ्ट हैंड राइट बीच नए बल्लेबाज बीरबल अब जगह लेंगे आउट हुए बल्लेबाज का। अब कहीं न कहीं पाबो यहाँ से एक पार्टनरशिप ढूंढ रही है। इन बल्लेबाजों को अब यहाँ से कहीं ना कहीं 20 से 30 रन जो पार्टनरशिप लगाना होगा बोर्ड पे, तभी जाके इस मैच में वापस आ सकते हैं। वहीं ग्वार के मैं गेंदबाजों की बात करूं, तीसरे ओवर को छोड़ दें तो बाकी काफी बढ़िया इन्होंने गेंदबाजी की है। जसवीर जो कि अपना पहला ओवर लेके आए थे, बहुत बड़ा झटका दिया पाबो को और चलता किया यहाँ पर सौरभ को। जसवीर अब तैयार फिर से राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे बलवीर के लिए। बढ़िया बॉल करने के बाद नीचे जरूर ही उतना ही अच्छे ढंग से खेला वहां पर बलवीर ने। और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। जसवीर फिर से तैयार अब बैट्समैन नवीन के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया बॉल पड़ने के बाद एक्स्ट्रा उछाल ली और बाहर की तरफ गई, समझ नहीं पाया बल्लेबाज नवीन। और ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पे 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर पाबो। और यहाँ से आगे का आंखों देखा हाथ सुनाएंगे आपको हमारे साथी कमांडर सुनील सिंह नेगी जी। धन्यवाद प्रमोद सिंह जी, जो आपने अभी तक का आंखों देखा हाल सुनाया। और यहाँ पर काफी सुंदर क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहां सौरभ के द्वारा लंबे लंबे हिट देखने को मिले। वहीं अभी 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पाबो का 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं गेंदबाजी का भार लेकर कोटे का पहला और पारी का 6वां ओवर लेके आए हैं शरद। और राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद, उसको खेलना चाहते थे लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी रन 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी बड़ा रनअप है गेंदबाज का। युवा गेंदबाज है, चले अंपायर को क्रॉस करते हैं। उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी और विकेट के बाहर बीट किया बल्लेबाज को। खेलना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के द्वारा। और मैं यहाँ पर जितने भी जुनेली के टीम के स्टाफ प्लेयर आए हैं उनका अभिवादन करता हूँ अपने कमेंट में। ये गेंद खेल गया है लेग साइड की तरफ, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, खतरा हो सकता है। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 2 रन के दौड़ना चाहते हैं लेकिन हाँ ना करके मना किया। 1 रन से संतोष करना होगा। इससे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर प्रकृति पे अब सामना करेंगे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नवीन सिंह। राउंड विकेट गेंदबाजी का फैसला गेंदबाज के द्वारा इस वक्त अपनी पारी का अपने कोटे का पहला और पारी का 6वां ओवर लेके आए हैं। काफी बड़ा रन अप युवा गेंदबाज है। बल्लेबाज धीरे धीरे अपने स्ट्राइक छोर पर तैयार गेंदबाज का सामना करने के लिए। और गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोर पर तैयार। धीरे धीरे हमारे दर्शकगण, हमारे माताएं यहाँ पर आती हुई
और हमारी कमेटी, ठीक हमारे कमेटी बॉस के पीछे हमारे रामलीला कमेटी के अध्यक्ष साहब बैठे हुए मैच का निर्णय लेते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी लेकिन स्टंप के बाहर दिशा से बढ़ गए और अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर व्हाइट का और एक बाई के रूप में इन दोनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर बॉल के गेंदबाजों के द्वारा देखने को मिल सकता है। और वहीं कुछ शुरुआती जो ओवर थे तो उनमें जो है सौरभ ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, काफी लंबे लंबे हिट उनके द्वारा देखने को मिले थे, लेकिन उनके आउट होते ही यहाँ पर गेंदबाजों ने वापसी की। राउंड द विकेट गेंदबाजी अंपायर मनीष ने भी क्रॉस करते हैं, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसका ऑफिसर की तरफ खेल गया है, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, मिड ऑफ की तरफ खेला, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, एक रास्ता पूरा किया, दूसरा रन पूरे किया, जब तक बॉल बोलने लाइन के पहले बॉल को फील्ड करते क्षेत्र से जाकर तब तक दोनों बल्लेबाज के बाद मौका था 2 रन लेने का। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी 6वां ओवर पर करते थे। और जो यहाँ पर जुनेली के समस्त टीम यहाँ पर पहुंची है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत आह्वान करता हूं और यहाँ पर चाय पीने आ जाएं आप। राउंड द विकेट गेंदबाजी, गेंदबाज के द्वारा उसको लेफ्टी बनकर खेलना चाहते थे इस समय राइट हैंड के बल्लेबाज, लेकिन बॉल और बैट का संपर्क नहीं, अपने शरीर से गेंद को धकेला। रन स्कोर अभी भी 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर प्रगति पे। मैं बात करूं यहाँ पर तो ऑफ स्टंप के ऑफ साइड में 5 फील्डर और लेफ्ट साइड में 3 फील्डर तैनात किए गए हैं। गेंदबाज चले धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हैं, उनकी ये गेंद और के बाल को फील्डर मिस किया, वहां पर 1 रन आखिर के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए दूसरा रन पूरा किया, दूसरा 3 रन के लिए दौड़ना चाहते हैं या नहीं देखना होगा, लेकिन नहीं 2 रन से ही संतोष करना होगा दोनों बल्लेबाजों के पास। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन। और ड्रिंक्स टोली हमारे सुरेश भाई मुंबई से आए हैं सीधा और जाते हुए ग्राउंड की और 36 रन 38 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर। यही मैं बात करूं यहाँ पर गौड़ के गेंदबाजों के द्वारा, तो अभी तक उन्होंने 6 ओवरों का खेल शुरू हुआ इस पारी में और मात्र उन्होंने 7 एक्स्ट्रा रन दिए हैं। और जहां मैं बात करूं पावो की टीम के गेंदबाजों के द्वारा, तो उन्होंने इसमें काफी एक्स्ट्रा रन दिए थे, लगभग अपनी पूरी इनिंग में उन्होंने गेंदबाजी के दौरान 12 ओवर में उन्होंने 30 से 35 रन के बीच में एक्स्ट्रा खर्च किए थे। तो अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज जिसके द्वारा गौर के गेंदबाजों के द्वारा और पावो की टीम को संघर्ष करती हुई यहाँ पर निरंतर संघर्ष करती हुई रन ढूंढती हुई। और जो जितने भी श्रोतागण हैं जो अभी देरी से हमारे यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट के द्वारा रवि नेगी के द्वारा जो दिखाया जा रहा है, अगर जो श्रोतागण देरी से यहाँ पर जुड़े हैं उनका मैं तहे दिल से स्वागत और अभिवादन करता हूं। और साथ ही मैं झुमेली के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि आपका भी हम अपनी कमेटी बॉक्स में स्वागत करते हैं, क्योंकि हम मेहमान टीमों का सबसे पहले स्वागत करते हैं। आप हमारी कमेटी बॉक्स में आए, हमारे कैंटीन बॉयज आपको चाय से सम्मानित करेंगे, तो आप चाय की चुस्की लें। और इस तरफ धूप का भी बड़ा माहौल है, अभी चरम सीमा पर है धूप, तो आप इस तरफ आए और धूप का मजा भी लें। और घनियाल का टीम से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारे ग्राउंड में आने का कष्ट करे। घनियाल का से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारे कमेटी बॉक्स में आए, क्योंकि हमने इसके बाद ये पहला मैच चल रहा है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा मैच भी करने की संभावना। और यहाँ पर हमारे दर्शक दीर्घाव में बैठे हुए हमारे अध्यक्ष साहब, घनियाल का टीम से मेरा निवेदन है कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो जल्दी से जल्दी पहुंचने की कृपा करें, क्योंकि अगला मैच आपका होना है और जो जुनेली के साथ सुनिश्चित किया गया है, तो जल्दी से जल्दी आप ग्राउंड में पहुंचने की कृपा करें, हमारी कमेटी बॉक्स में आने का कष्ट करें। और यहाँ पर अभी तक मैं ये 6 ओवरों की गेंदबाजी की बात करूं तो यहाँ पर गौड़ के गेंदबाजों के द्वारा 38 रन दिए गए 3 विकेट के नुकसान पर
और अभी यहाँ पर जीत के लिए 36 गेंदों में 63 रन की जरूरत। रिक्वायर्ड रन रेट 10.5 का। और यहाँ पर अब तुम्हें काफी हिट लगाने की जरूरत होगी यहाँ पर पावो के बल्लेबाजों को। और हमारा पानी भाई सुरेश भाई मुंबई से की ओर जाते हुए गेंदबाज आए हैं अपने कोटे का पहला और पारी का 7वां ओवर लेकर। कल्याण सिंह राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज तैयार वहां पर नवीन। अब काफी उम्मीदें पावो के कप्तान की उनके ऊपर। एक गेंद लेग स्टंप के बाहर और डेड बॉल का इशारा। ये बॉल नहीं गिनी जाएगी, ना इस पर रन आते हैं और ना ही ये बॉल किसी दिशा में काम युक्त होती है। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पे तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हैं। उनकी हवा में बॉल के फील्डर खड़े हैं और निश्चित तौर पे तीसरा कैच कर लेंगे यहाँ पर नीरज। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा करते हुए नीरज काफी अनुभवी बल्लेबाज है, जानते हैं कि इस विकेट की कितनी जरूरत है उनकी टीम को। और अच्छी क्षेत्र रक्षा मुजाहरा करते हुए वहां पर नीरज। इस तरह से लगता हुआ यहाँ पर पावो को चौथा झटका 38 रन के स्कोर पर 7वां ओवर पर करते हुए। और यहाँ से अब मुझे लगता है कि पावो को काफी मुश्किल महसूस कर सकते हैं पावो के बल्लेबाज, क्योंकि यहाँ पर रन बनाना इतना आसान नहीं है ग्वाड़ के गेंदबाजों के समक्ष। और अब काफी लंबे हिट्स लगाने होंगे। अब सारा दारोमदार आने वाले बल्लेबाज दीपेश के कंधों पर होगा। और साथ ही काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं ये, और इनको रन बनाना कोई कठिन नहीं होगा। यहाँ पर गेंदबाजी को बड़ा ध्यान से वहां पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। ओवर द विकेट गेंदबाजी अंपायर कुलदीप को क्रॉस करते हैं उनकी ये गेंद, और वो नीचे रहती है गेंद, फिर वो मरी हुई गेंद। गेंदबाजी को अगर वापस करनी है तो एक पहली डेड बॉल डाली थी, फिर उसके बाद विकेट प्राप्त किया था, इस बार फिर डेड बॉल डाल दी है। जुनेली के कप्तान से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे मेहमान टीम हैं, आप यहाँ पर आएं और चाय का चुस्की का मजा लें। ये गेंद अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर बीट किया बल्लेबाज को। खेलना चाहते थे उसको लेग साइड की तरफ, बॉल और बैट का संपर्क नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के बाहर। हालांकि विकेट कीपर हल्का सा बीट हुए थे, लेकिन उनसे कुछ दूर का गेंद गई थी, लेकिन कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर कुलदीप को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद क्लीन बॉल कर दिया। यहाँ पर नीचे रहती हुई गेंद, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, खेलना चाहते थे उस पर गेंद को लेफ्ट साइड की तरफ, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बॉल सीधा मिडल स्टंप पर जाके लगी और तीनों किलियां पिकेट दी है, किलियां बुखार दी है। इस तरह से लगता हुआ पावो को यहाँ पर 5वां झटका और 30 रन के स्कोर वाला स्कोर रुका हुआ। काफी कड़ा मुकाबला। मैं बात कर रहा था कि इस समय ये प्रदीप, अब आने वाले बल्लेबाज है प्रदीप। मुझे लगता था कि जब सौरभ आउट हुए थे तो उसके बाद इनको भेज देना चाहिए था, ताकि आपका स्कोर बल्लेबाज हैवी नहीं होते, क्योंकि वो टिकाऊ बल्लेबाज है, अच्छे बल्लेबाज है, जानते हैं पिछले मैच में अच्छी बारी खेल चुके हैं, तो उस समय उनको वहां पर सौरभ के आउट होने के बाद भेजना चाहिए था। चल बहरहाल यहाँ पर मैच धीरे धीरे शुरू होता हुआ, दोनों अंपायर तैयार, बॉलर अपने बॉलिंग छोड़ पे तैयार और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रदीप अपने क्रीज पर तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाज के द्वारा अंपायर कुलदीप को क्रॉस करते हैं, उनकी ये गेंद ऑफ लाइन के बाहर थी गेंद, और अंपायर का इशारा आता हुआ हिट का। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन, 5 विकेट के नुकसान पर अभी 7वां ओवर पर करते हुए। जितने भी श्रोतागण हमारे इस लाइव टेलीकास्ट के जरिए अभी देर में जुड़े हैं, ये गेंद राउंड विकेट गेंदबाजी अच्छी गेंद, उसको ओवर लेन की गेंद थी, उसको धकेल दिया लेग साइड की तरफ। उसको भी दो रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। देखना 30 रन दौड़ते कि नहीं, लेकिन 30 रन के लिए दौड़ना चाहते थे स्ट्राइक बल्लेबाज, लेकिन नहीं, मना किया नॉन स्ट्राइक छोड़ से। और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 41 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर पर करते हुए। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़कर तैयार और बल्लेबाज प्रदीप तैयार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सामना करेंगे। गेंदबाज का अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए, उसको खेलना चाहते थे लेग साइड की तरफ, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेट के विकेट वाला। मैं अपने मेहमान टीम
जुनील से, कप्तान से निवेदन करता हूं कि आप यहां पर आए, हम आपका यहां पर स्वागत करते हैं। चाय की चुस्की के साथ गेंदबाज चले, उनके ये गेंद और आप स्टंप के बाहर दिशा से बढ़ गए। इस बार फिर वाइट का इशारा, जैसे एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 5 रन और 42 रन 5 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी और फील्ड क्षेत्र रक्षक का मुजाहरा यहाँ पर ग्वाल के कप्तान के द्वारा। पांच फील्डर ऑफ साइड के तरफ तैनात किए गए हैं, 3 फील्डर लेफ्ट साइड की तरफ, एक मिड ऑन की तरफ और एक मिड ऑफ की तरफ फील्डर तैनात है। धीरे धीरे आते हुए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रदीप तैयार, अच्छी गेंद पे बहुत दिशा से बढ़ गए, ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर थी और उसको और बाहर भी ले गए। वाइट का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर। काफी शांत क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बल्लेबाजों को थोड़ा सा लंबे हिट्स भी ढूंढने होंगे अगर आपको लक्ष्य तक पहुंचना है तो। राउंड द विकेट इस बार बॉलर का फैसला, खेलती और शायद हमारी बातें उनके कानों तक गूंज गई और खेल दिया उसको मिडॉन की तरफ। बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के पार, 6 रन के लिए अंपायर का इशारा आता हुआ और ओवर की समाप्ति इस छक्के के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 49 रन 7 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदों का खेल अब शेष बचा हुआ है इस पारी में और जीत के लिए चाहिए 2 रनों की दरकार यहाँ पर है पावो की टीम को। और ये बल्लेबाज जो वहां पर खड़े हैं प्रदीप, अब ये जरूर पूरा कर सकते हैं इस लक्ष्य को। और जो दोनों बल्लेबाज हैं यहाँ पर, इन दोनों को इस लक्ष्य तक पहुंचा अपने कोटे का दूसरा पारी का 8वां ओवर लेके आए हैं यहाँ पर जसवीर और राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाज तैयार, उनकी समझ नहीं पाए, खतरा हो सकता था लेकिन खतरे से दूर और लग बाई के रूप में 1 रन प्राप्त किया। बीट हुए थे बल्लेबाज, बीट हुए थे विकेट कीपर, लेकिन लग बाई लेने से नहीं रोक पाए बल्लेबाजों को। अच्छा शॉट लगाना चाहते थे इस गेंद पे, बीट हुए बल्लेबाज। अब दी जा रही है बॉल गेंदबाज को, गेंदबाज अपने बॉलिंग छोड़ कर तैयार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रदीप तैयार, सामना करेंगे गेंदबाज का। उनकी गेंद और कर लेंगे लेग स्टंपों को धकेल दिया गेंद को, 1 रन के साथ पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 50 रन पूरे हुए यहाँ पर पावो के और 51 रन यहाँ पे खटाई भी तैयार है और 5 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर प्रगति पे बॉल दी जा रही है गेंदबाज को। मैं बात करूं गेंदबाजों की तो ग्वाल के गेंदबाजों ने पावो की गेंदबाजों के अनुरूप काफी कम अतिरिक्त रन दिए हैं। गेंदबाज चले धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते और ये एक वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। बल्लेबाज को अपने अच्छे जोन पर खेलना चाहिए और घूम घूम कर नहीं खेलना चाहिए। अगर आप उस गेंद को पहले देखिए कि गेंद की दिशा की आ रही है, तब जाके आप जल्दी से अपना मूवमेंट चेंज कर सकते हैं। गेंदबाज अपनी गेंद बॉलिंग छोड़ करते हैं, धीरे धीरे अंपायर को रख करते हैं, उसको खेलना चाहते हैं लेकिन नहीं। आपको अगर इस गेंद को बॉलर के सर के ऊपर से खेलना है तो पहले बॉल के लाइन में आना पड़ेगा। और आपका फुटवर्क को देखकर लगता है कि आप जल्दी से बॉल पे के लाइन पे नहीं आ रहे हैं। गेंदबाज तैयार, अपने बॉलिंग छोड़ पे धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को अच्छी जोड़ पे गेंद थी, बीट हुए बल्लेबाज, बीट हुए विकेट कीपर, प्राप्त किया 1 बाई के रूप में रन। इसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 53 रन 5 विकेट के नुकसान पर 8 और प्रगति पे खेलना चाहते थे बल्लेबाज उसको। और मैंने आपको कहा कि इस तरह को समझनी होंगी आपको गेंद को, क्योंकि गेंद कभी उछाल लेती है कभी नीचे रहती है। अगर आप इस तरह की गेंदों को अगर आते हैं गेंद के लाइन में तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि गेंदबाज किस तरह की गेंदबाज चले, अच्छी गेंद दी, फिर उसी लाइन पे लगी सब हाथ बीट किया, खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन बीट हुए थे यहाँ पर कीपर और उसके चलते 1 बाई के रूप में रन प्राप्त किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर अभी प्रगति पे। बोल दिया मैंने, आपकी बात बोल दी है। काफी धूप खिली हुई है, कमेंटेटर सुनील सिंह बराबर अपने पसीने को पहुंचता हुआ यहाँ पर। और मैं जुनेली के कप्तान से अनुरोध करूंगा कि आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में आए, चाय की चुस्की का मजा ले, आप हमारे मेहमान थे। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, लगभग ऑफ स्टंप के लाइन की गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद थी, ऑफ स्टंप से लगभग 2 इंच से 3 इंच ऊपर गेंद थी और बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम किया विकेट कीपर के द्वारा। अभी स्कोर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर।
बीरबल, जहां मैं बीरबल की बात करूं तो 9 गेंदों का उन्होंने सामना किया, मात्र 6 रन उन्होंने अपनी टीम में और अपने झोली में डाला है। गेंदबाज अपने कोटे का ओके दूसरा और पारी का 9 ओवर लेके आए हैं। ऑफ स्टंप के बाद दिशा से बढ़ के पहली गेंद व्हाइट का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर कुलदीप का। मैं आपको कह चुका हूं कि हमारे जो ये दोनों अंपायर है, आप जहां आपकी गलती होगी आपको तुरंत पकड़ लेते हैं। ये गेंदबाज चले राउंड विकेट, राइट आर्म राउंड विकेट उनकी। ये गेंद लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को फिर दिशा से बच के व्हाइट का इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर कुलदीप के द्वारा। इन 2 अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर। काफी धार गेंदबाजी है यहाँ पर ग्वार की गेंदबाजों के द्वारा। राउंड विकेट गेंदबाजी उनके द्वारा। ये चलिए अच्छी गेंद थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप की गेंद थी। बेट किया बल्लेबाज को, खेलना चाहते थे उस गेंद को, स्वीप करना चाहते थे, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के द्वारा। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पे तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए खेल गया है मैदान की तरफ। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, बॉल जा रही है दंडलाता हुआ 6 रन बाउंड्री के बाहर। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ तेजी से 65 रन 5 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए मात्र अब यहाँ पर पावो को चाहिए 22 गेंदों में 39 रनों की जरूरत है। और मुझे लगता है ये प्लेयर जब तक यहाँ पर टिके हुए अवश्य पूरा करेंगे। ये गेंद लगे सबके बाहर थी और लगता है पैड से लगकर गेंद गई थी और नकार दिया अंपायरों ने। मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसी भी अपील के लिए हमारे अंपायरों को आपको देखना होगा कि वो किस तरह के अंपायर हैं, वो अपने डिसीजन के लिए जाने। और मैं राउंड विकेट गेंदबाज के द्वारा ये चले ऑफ स्टंप के बाहर पट के दिशा से व्हाइट का इशारा। जितने भी नीचे वो प्लेयर गनियाल का के जितने भी प्लेयर हैं वो थोड़ा सा बाहर से होते हुए आए, सही दिशा पे आ रहे हैं। अब आ जाए उस तरफ से। प्रदीप, मैंने पहले भी कहा था कि ये राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। अंपायर को क्रॉस करते हुए प्रदीप वहां पर तैयार, फिर ऑफ स्टंप के बाद बटके व्हाइट का इशारा आता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन। अगर जहां पर सौरभ का विकेट हुआ था वहां पर अगर प्रदीप आते तो अभी स्कोर कुछ और बोला था। 21 गेंदों पे 37 रनों की दरकार यहाँ पर पावो को। और ये प्लेयर जो खड़े हैं ये बना सकते हैं राउंड विकेट गेंदबाजी। अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी और व्हाइट ऑफ स्टंप के बाहर व्हाइट लाइन के अंदर की गेंद थी। बेट किया बल्लेबाज को, खेलना चाहते थे उसको लेफ्ट साइड, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में गेंदबाज को दी जा रही है गेंद और बॉलर अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। धीरे धीरे अपने कदमों को लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रदीप तैयार। इनकी ये गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, बाउंड्री लाइन के बाहर की ओर जा रही है लेफ्ट साइड की तरफ। 4 रन का इशारा था हुआ। इनका दूसरे 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब चाहिए मात्र 19 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है। और ये अगर ये प्लेयर है 19 बॉल में 33 रन। और धीरे धीरे दर्शक यहाँ पर टीम यहाँ पर गनियाल का के आते हुए उनका स्वागत और अभिवंदन मैं अपनी कमेटी और अपने तरफ से करता हूं। और यहाँ पर गेंद की मांग 19 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है। और ये प्लेयर मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, अगर ये प्लेयर अगर सौरभ के विकेट के होने के बाद आउट होने के बाद आते तो अभी तक मैच का कुछ और ही परिणाम होता। और अभी भी मैच उनके अब उन्होंने अभी धीरे धीरे अपने झोली में कर दिया है, अपने ग्रिप में कर दिया है। समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज के किस दिशा में बल्लेबाजी को गेंद किया जाए। और लाइन ढूंढ रहे हैं गेंदबाज। राउंड कप बड़ा रन अपना गेंदबाज का युवा गेंदबाज अपने कोटे का दूसरा और पारी का 9वां ओवर लेके आए हैं। अंतिम गेंद फेंकी जानी बाकी उनके द्वारा। ये राउंड विकेट गेंद अंपायर को क्रॉस करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी और व्हाइट लाइन की गेंद थी ये। और ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 68 रन 5 विकेट के नुकसान पर। बात थोड़ा एक्स्ट्रा की तो लगभग मिला जुला 18 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है। 18 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है यहाँ पर पावो को। और ये मैच निश्चित तौर पे अगर ये प्रदीप बल्लेबाज वहां पर रहते ध्यान से खेलते हैं गेंद को तो ये निश्चित ही मैच जीत की और कर देंगे, अपनी झोली में कर देंगे। धुआंधार बल्लेबाज है, अभी आने वाली काफी बल्लेबाजी है पावो के पास। लेकिन अब इस जो यहाँ पर प्रदीप है अब नाम निशान छोड़ पर खड़े हैं और साथ निभाना होगा वहां पर
इनाम की घोषणा होती हुई प्रदीप के लिए यहाँ लाइव के माध्यम से मैच जिता देगा तो 1000 अभी रुपए तक खास नहीं कर पाए। घंटे की ओर अभी से तक 200 रुपए उन्होंने यहाँ पर 11 गेंदें खेली हैं, 1200 मात्र रुपए की 6 रनों का योगदान दिया अपने टीम के लिए। बिल्कुल सीनियर प्लेयर होने के नाते आपने इस तरह से आपकी टीम को आपसे उम्मीद नहीं थी। आज अभी 11 गेंदों में कम से कम आपको 15 रन बनाने चाहिए थे। गेंदबाज अपने कोटे का तीसरा और तारीख का 10 ओवर लेके आए हैं। गेंदबाज राइट ओवर द विकेट, नीचे रहती हुई गेंद, रन लेना चाहते थे, खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन खतरे से दूर रन लेना चाहते थे। लेना भी चाहिए क्योंकि अब आपको रन लेने होंगे किसी भी तरह से, स्टैक रोटेट करना होगा। और बात कर रहा होता मैं यहाँ पर बल्लेबाज की, तो काफी गेंदें खेल चुके हैं, अब रन लग भी रहे हैं उनके बल्ले पे, खतरा हो सकता है लेकिन खतरे से दूर। अच्छी क्रिकेट का मुजारा यहाँ पर देखता हुआ, और मात्र यहाँ पर चाहिए जीत के लिए 16 गेंदों में 32 रनों की जरूरत है। 16 यहाँ बॉल पर 32 ये रन। जो बल्लेबाज है बीरबल, इनको कहीं ना कहीं स्टाइल रोटेट करना चाहिए। इस बल्लेबाज को मौका देना चाहिए, क्योंकि 16 ये बॉल एक 32 ऐसी रन, कड़ी है कि जो 16 तुम्हारे बॉल मैच को 32 जीतने में तुम्हारा अहम भूमिका निकाल सकते हैं। गेंदबाज तैयार, धीरे धीरे अपने कर्मों शॉट है, हवा में बॉल की तरफ फील्डर उसके नीचे दौड़ रहे हैं, कैच आउट, छोड़ दिया। यहाँ पर कैच हाँ ना करते एक रन ले लिया है। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना कल्याण किया ने वहाँ कैच प्रदीप छोड़ ने। दिया। मौका जीवनदान मिला यहाँ पर प्रदीप को। आप जानते हैं क्षेत्र रक्षक जितने भी आते हैं, कैच जीतो, कैच पकड़ो, मैच जीतो वाला सिस्टम होता है। ये कैच आपको बहुत ही नुकसानदायक साबित हो सकता है। गेंदबाज अपने बॉलिंग छोड़ कर तैयार, बिल्बर को काफी लंबे से लगाने होंगे यहाँ पर। ओवर द विकेट गेंदबाजी है, बार को क्रॉस करते हुए गेंद खेल दिया उसको बॉलर के फॉलो करो में, बॉलर से मिसफील्ड हुई, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, लेकिन खतरा हो सकता है, लेकिन नहीं, एक रन से संतोष करना होगा। इस एक रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ यहाँ पर 71 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 14 गेंदों में 30 रन की दरकार यहाँ पर पावो को। दो तीन बाउंड्री जरूर लगानी होंगी यहाँ पे प्रदीप को, ध्यान रखना होगा। गेंदबाज भयंकर है, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के लाइन की गेंद थी, उछाल लेती है गेंद, उसको खेलना चाहते थे मिड ऑन की तरफ, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। गेंदबाज को दी जा रही है, गेंदबाज तैयार, धीरे धीरे अंपायर क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद क्लीन बॉल कर दिया है। जानते थे कि ऊंची आएगी गेंद, लेकिन गेंद नीचे रही, क्लीन बॉल। इस तरह से लगता हुआ यहाँ पर पावो को 6वां झटका, 71 रनों के स्कोर पर। अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे। और यहाँ पर मैं अपनी कॉमेडी बॉक्स में जुनेली और धनियालका की टीमों का स्वागत करता हूं अपनी और अपनी कमेटी की तरफ से। और अब गेंदबाजी अपनी कोटी का तीसरा और पारी का 11 ओवर लेके आए हैं। और धनियालका के कप्तान से मेरा अनुरोध है कि हमारे किचन में आप जाएं और वहां से चाय की चुस्की का मजा ले, थोड़ा देर मैच भी देखिए। 1-2 जो ओवर बचे हुए हैं और 10 मिनट बाद आपका मैच शुरू होगा, तो तब तक के लिए आप तैयार, अपना एनर्जी बढ़ाए, ड्रिंक्स करें। अगली गेंद ओवर द विकेट, यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा अच्छी गेंद थी, उसको खेलना चाहते हैं, बीट हो रहे हैं बल्लेबाज। और यहाँ पर मैं बात करूं बल्लेबाज की, तो काफी गेंदें खेल चुके हैं अभी तक, तो इनको बहुत गेंद फुटबॉल की तरह दिखनी चाहिए थी, लेकिन बीरबल 15 गेंदों का सामना कर चुके हैं और 8 रन बना चुके हैं अभी तक। गेंदबाज चले नीरज, ओवर द विकेट गेंदबाजी, अंपायर को करते हैं, अच्छी गेंद इस बार खेलना चाहते थे, उसको ऑफ साइड की तरफ फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, 1 रन आसानी के साथ पूरा कराया। इसे 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 72 रन, 6 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर पर गिरते पे। और ग्वाल ने ये मैच लगभग देख रहा है कांटे का कर दिया है, और अपनी और जब 1-2 विकेटें निकाली हैं, वो अपने और कर दिया है मैच को। ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार नीचे रहती हुई गेंद क्लीन बॉल कर दिया है। नीरज की कन्नों का स्टाइल बिल्कुल आसमान की ओर, 5वें आसमान की ओर पहुंच चुके हैं। और आज के मुख्य अतिथि भी थे हमारे, और चलेगा जी, जल्दी जल्दी जाए दूसरा प्लेयर।
स्कोर तोड़ते हुए वहां पर बिरबल भाई। मैंने 27 गेंदों में 17 रन बनाए थे, उन्होंने 16 गेंदों में 8 रन पर खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा रिकॉर्ड टूट चुका है। यहाँ पर उनका स्ट्राइक रेट 50 का था और मेरा 63 का था, 70 का था, सॉरी। हमारे स्कोरर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ हमारे साथी लेखक स्कोरर खिलाफ सिंह, और हमारे जो राइट हैंड पे बैठे हैं, हमारे जो मोबाइल के द्वारा हमें स्कोर बताते रहते हैं निरंतर, भूपेंद्र सिंह। तो 72 रन 7 विकेट के नुकसान पर अभी 11 ओवर प्रगति पे। और यहाँ पर घनियालका के टीम के कप्तान से मेरा अनुरोध है कि हम आए, हमारे कैंटीन में आए और चाय की चुस्की का मजा ले, क्योंकि हम मेहमान टीमों का भरपूर सहयोग करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारी एससीसी इसके लिए सदैव तत्पर रहती है। और हमारे अध्यक्ष साहब यहाँ पर रामलीला कमेटी के अध्यक्ष साहब श्री प्रेम सिंह कंडारी जी हमारे मैच का मनोरंजन लेते हुए मोबाइल में स्कोर प्रॉपर स्कोर देखते हुए, और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि शुरुआती दिनों से और लास्ट तक, अभी तक जो ये 10वें दिन का मैच चल रहा है, बिल्कुल निगाहें उनके हर मैच पे है और हमें बताते भी रहते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है। जैसे वो रामलीला में हमें हर एक गानों की टिप्पणी दिखाते हैं, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, अभी गेंद नीरज की ओवर द विकेट गेंदबाजी, अच्छी गेंद थी, ऊंची उछली गेंद, ऑफिस से लेग स्टंप की तरफ आई गेंद, खेलना चाहते थे वहां पर बिरबल विराट, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, रन बनने का कोई मौका नहीं, स्कोर भी अभी अटका हुआ। गेंदबाज कल लगभग अब मुझे लगता है ये औपचारिकता मात्र रह गया है, गौर नहीं, ये लगभग अब ये मैच अपने नाम करने की ठान ली है। अब नीरज देखिए, उनका सीनियर गेंदबाज हैं, अनुभवी गेंदबाज हैं, अंपायर को क्रॉस करते उनकी ये गेंद उसको खेल दिया, वहां पर खतरा हो सकता है, लेकिन रवि ढीले थे वहां पर, क्योंकि वो क्यों ना हो, क्योंकि काफी मोटे मामूल हद के तरह प्लेयर है, तो अपने पैरों को बिल्कुल धीरे से ले जाते हैं। बॉल पे जब जाते हैं, तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आप बॉल पे तेज से क्यों नहीं, कहते मुंह लग जाएगा नीचे तो फिर क्या होगा। तो सही बात है, क्रिकेट में ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, गेंदबाज चले, ओवर द विकेट गेंदबाजी उनके द्वारा खेलना चाहते हैं, नीचे लगी गेंद खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर स्टंपिंग आउट हो चुके हैं बल्लेबाज बिरबल। बड़ा निराश किया बिरबल ने अपनी टीम को, और इस तरह से जो उनके पास मौका था आगे क्वालिफाई करने का, और यहाँ पर लगता हुआ 8वां छक्का 73 रन के स्कोर पर अभी अपने कोटे का तीसरा और पारी का अंतिम ओवर लेके आए हैं रविंदर सिंह, और मुझे लगता है ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। धीरे धीरे यहाँ पर दर्शक भी गांव में चलते हुए, और 6 गेंदों में यहाँ पर 28 रनों की जरूरत। हाँ, ये मैच जरूर, मैं कह रहा था पहले कि इन्होंने प्रदीप को लेट किया था, भेजा था, उन्होंने अच्छा शॉट उनसे देखने को मिले जरूर, और काफी जो मैच कांटे का होना चाहिए था, अब एक तरफा ही ग्वाड़ ने अपने इस मैच के जीत की ओर अग्रसित होती हुई अब बल्लेबाज आए हैं। अरविंद बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं, पिछले मैच में कुछ खास कर पाए नहीं। अब मुझे ये उम्मीद है कि ये जो 28 रन 6 गेंदों में चाहिए, तो ये जरूर पूरा कर लेंगे अगर उनको स्ट्राइक मिल जाए तो। गेंदबाज ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, रविंद्र अपने कोटे का तीसरा पारी का अंतिम ओवर लेके आएंगे। उनकी ये पहली गेंद इस ओवर की अच्छी गेंद थी, बिल्कुल मिडिल स्टंप की गेंद थी, उसको ऑफ साइड की तरफ धकेल दिया है। 1 रन आसियाने के साथ पूरा किया, जब तक दोनों फील्डर इस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 74 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अभी इस अंतिम ओवर की 5 गेंदें फेंकी जानी बाकी, और जीत के लिए 27 रनों की दरकार। बहरहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग छोड़ पर तैयार, गेंदबाज चले धीरे धीरे अंपायर कुलदीप को क्रॉस करते हुए, उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया की तरफ, खतरा हो सकता है, रन लेने के लिए चले गए, और यहाँ पर हो जाएगा, और ये हो गया। नीरज के मैं कह रहा हूँ कि 5 आसमान पर उसने लिए आए हैं, कंधे उनके 5 आसमान पे है।
और निरंतर बल्लेबाज के साथ दौड़ लगा ली कि नहीं, मैं हिट नहीं करूंगा, आपको रेसिंग में मार दूंगा, और दे दिया मात बल्लेबाज को। आना पड़ेगा पवेलियन की ओर। अभी मात्र 4 गेंदें बची हैं इस अंतिम ओवर की, और जीत के लिए अभी मात्र 27 रनों की दरकार। लगभग ग्वाल ने ये मैच अपनी झोली की ओर कर दिया है। खुश होंगे वहां पर ग्वाल के कप्तान नीरज और उनके वरिष्ठ गेंदबाज और ऑलराउंडर प्लेयर रविंदर सिंह, जो अपनी कोटे का अंतिम और पारी का 12वां और अंतिम ओवर लेके आए हैं। बड़ा खुश होंगे यहाँ पर नीरज के, उन्होंने आज इस मैच को अगर जीतते हैं तो उनको आगे क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। बल्लेबाज अपनी बल्लेबाज अपने बैटिंग छोर पर तैयार, गेंदबाज रविंदर अपनी बॉलिंग छोर पर तैयार। इस समय देखने को मिल रहा है कि रविंदर की बॉलिंग की जो गति है काफी तेज स्पीड से गेंद करा रहे हैं। स्विंग हो रही है गेंद यॉर्कर लेन की गेंद थी और उसको धकेल दिया वहां पर 1 रन के साथ। इस 1 रन के साथ इसको बढ़ता हुआ 75 रन। अब मात्र यहाँ पर अभी कुछ गेंदें फेंकी जानी बाकी इस अंतिम ओवर की, और खुश होंगे यहाँ पर ग्वाल टीम के कप्तान नीरज। गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको साइड के तरफ उसके पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे रन पे दौड़ते हैं नहीं, लेकिन नहीं, अरविंद जानते हैं कि यदि अगर 1-2 बाउंड्रीज में लगा लेता हूं तो कम से कम हार की जो रन है उनको थोड़ा सा कम करा जाए। और देखना बाकी अभी कुछ गेंदें बाकी। रविंदर चले अपने ओवर द विकेट गेंदबाजी उनके द्वारा अंपायर को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। और एक आप जो हाइट के आपने ऊपर डाला है तो चेतावनी भी आपको गेंदबाज ने अंपायर ने दिया है। गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज अरविंद तैयार, अपना छोर बदला बल्लेबाज ने, और एक लेग से वाइड का इशारा, लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा। इस 1 अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन। अभी जीत के लिए लगभग 22 रनों की जरूरत, 23 रनों की जरूरत। गेंदबाज चले ओवर द विकेट गेंदबाजी उनकी, बल्लेबाज ने फिर अपना छोर बदला, लेकिन नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे और निराश होंगे वहां पर अरविंद, जो 2-4 शॉट वो लगाने चाहते थे लेकिन बॉल बैट के संपर्क में नहीं आ रहा है, और निराश हो रहे हैं बल्लेबाज कि उनको पहले मौका क्यों नहीं दिया गया। और मैं ये बात कर चुका हूं कि जो पावर के अनुभवी बल्लेबाज हैं उनको संभल कर खेलना चाहिए था। गेंदबाज चले रविंदर धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अरविंद के लिए ये गेंद अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद, उसको खेलना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन कोई रन नहीं। यहाँ पर ओवर की समाप्ति इस पारी में, इस 12 ओवर समाप्त होने के बाद इस समय जीत की बधाई यहाँ पर ग्वाल के कप्तान और पूरी टीम को मैं अपनी कमेटी और अपनी तरफ से देता हूँ। और अब आप मैच इस टूर्नामेंट में बने हुए हैं और शुभकामनाएं आपको कि आप आगे के मैचों में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसी तरह का प्रदर्शन करेंगे। मैन ऑफ द मैच नीरज अपनी गेंदबाजी में 3 ओवर 3 विकेट और 3 कैच। और आगे का होते का हाल सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर श्री प्रमोद सिंह। धन्यवाद सुनील सिंह जी। आज का पहला मैच ग्वाल वर्सेस पावो के बीच खेला गया। ये नॉकआउट मुकाबला था जिसमें जो भी टीम हारती वो टूर्नामेंट से बाहर होती, और अंत में यहाँ पर ग्वाल ने पावो को हराकर इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया है और ग्वाल 4 अंकों के साथ यहाँ पर सुपर 12 में जगह बनाती हुई। और आज के दिन का जो दूसरा हाई वोल्टेज मैच खेला जाएगा झुनेली वर्सेस घंडियालका के बीच। जी हाँ, कहीं मत जाइए, बैठे रहिए, जल्द ही आपके बीच दूसरा मुकाबला शुरू होने जा रहा है झुनेली वर्सेस घंडियालका के बीच। दोनों टीम खिलाड़ियों से भरी हुई टीमें